हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट परीक्षा प्रश्न पत्र सेकेंड हिंदी। और गाइज यह प्रश्न पत्र है 8 जुलाई 2018 का। गाइज इससे पहले भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर चुके हैं और गाइज उस वीडियो को आप जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। तो गाइज चलिए आज हम शुरू करते हैं। जो पीछे छूट गया था 25 क्वेश्चन, उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। गाइज आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 76 नंबर का। गाइज इससे पहले हमने कल के वीडियो में देखा था 75 तक के प्रश्नों के हल को, और आज पढ़ेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। और देखिए प्रश्न 76 नंबर का है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक का ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगड़ू और अवधी। और सूची दो के ऑप्शन है बिलासपुर, सुल्तानपुर, आगरा, बिजनौर और करनाल। तो गाइज आपको बता दें कि जो खड़ी बोली से संबंधित क्षेत्र हैं वो है गाइस बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, रायपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर। इन सब क्षेत्रों में गाइस खड़ी बोली बोली जाती है। तो गाइस यहाँ पर जो खड़ी बोली है इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा 4 नंबर का। तो इसको हमने मिला दिया बिजनौर में, खड़ी बोली बिजनौर। और वहीं गाइस जो ब्रज भाषा है इसका क्षेत्र है आगरा, मथुरा, भरतपुर, धौलपुर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी। गाइज इन क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। तो गाइज जो ब्रज भाषा है आप समझ गए होंगे कि ब्रज भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आगरा में। तो इसको हमने मिला दिया तीसरे नंबर पे। वहीं जो बांगड़ू भाषा है गाइज, बांगड़ू या फिर इसको हम बांगड़ू भी कह सकते हैं, और जो ये बांगड़ू भाषा बोला जाता है उसका क्षेत्र है करनाल, रोहतक, जींद, हिसार। तो गाइज यहाँ पर जहाँ पर भी करनाल होगा वहाँ पे हम बांगड़ू भाषा को लगा देंगे। तो गाइज वो है ऑप्शन नंबर 5 में करनाल। और वही गाइज अवधी भाषा, अवधी भाषा गाइज सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, प्रयागराज जिसको हम लोग इलाहाबाद भी बोलते हैं, और सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ और रायबरेली में बोली जाती है। तो गाइज अवधी भाषा को हम मिला देंगे ऑप्शन नंबर 2 में, सुल्तानपुर में बोली जाती है। तो गाइज अब देख लेते हैं इसके सही उत्तर को। तो गाइज इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है गाइज। और गाइज प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबंध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन है अवहट, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। और सूची 2 के ऑप्शन है भंवर गीत, प्रिय प्रवास, कीर्तिलता, प्रबंध, चिंतामणि और मधु मालती। तो गाइज जो अवहट काव्य भाषा है गाइज, यह जो संबंधित रचना है इसका वो है गाइज कीर्तिलता। तो अवहट भाषा को कीर्तिलता से हम मिला देंगे। और वहीं गाइज जो ब्रज भाषा है इससे संबंधित रचना का नाम है गाइज भंवर गीत। गाइज भंवर गीत में ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है, तो हम भंवर जो ब्रज भाषा है उसको हम मिला देंगे भंवर गीत में, ऑप्शन नंबर 1 में। और उसके बाद गाइज जो अवधि है, अवधि भाषा का प्रयोग गाइज मधुमालती में किया गया है, तो अवधि को मधुमालती से हम मिला देंगे। और वहीं खड़ी बोली का जो प्रयोग हुआ है गाइज वो हुआ है प्रिय प्रवास में, तो ऑप्शन नंबर डी को हम ऑप्शन दूसरे में मिला देंगे। तो गाइज हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 78 गाइज, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन है नगर बाहिरे, डोंबी तोहरी, कुड़िया छाई, का तरुवर, पंच बिडार, कड़ुआ बोल न बोलिस नारी, मोर जोबना, नवेलरा भयो है गुलाल। और सूची 2 के ऑप्शन है लुहिपा, कर्णहपा, खुसरो, नरपति, नाग और सरहपा। तो गाइज जो ए ऑप्शन है नगर बाहिरे, डोंबी तोहरी, कुड़िया छाई। गाइज इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो हैं कर्णहपा।
तो इसको हमने मिला दिया सूची नंबर 2 के ऑप्शन से दूसरे में। और वहीं का तरुअल पंच बिडाल, गाइज इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो है लोहिपा। और उसके बाद है कड़ुआ बोल न बोलिस नारी, गाइज ये पंक्तियां हैं नरपति नाल की। और उसके बाद मोर जो बना नवेलरा भयो है गुलाल, ये पंक्तियां हैं गाइज अमीर खुसरो की। तो हमने इसको मिला दिया अमीर खुसरो में। तो गाइज हमारा सही इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर पहला, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शंस हैं ओनई घाट परी जग छाहा, बी है आवत जात पनहिया टूटी, सी अति मलिन वृष भानु कुमारी, और डी है कीर्ति भनीति भूति भल सोई। और सूची 2 के ऑप्शंस हैं सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास, जायसी और कबीरदास। तो जो ए नंबर का ऑप्शन है ओनई घाट परी जग छाहा, गाइज इन पंक्तियों के रचनाकार हैं जायसी। और उसके बाद है आवत जात पनहिया टूटी, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं कुंभनदास। और उसके बाद है अति मलिन वृष भानु कुमारी, गाइज इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो हैं सूरदास। और उसके बाद है कीर्ति भनीति भूति भल सोई, गाइज इन पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। गाइज वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन है अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, सखी संप्रदाय। सूची 2 के ऑप्शन है जैसी, हरिदास, रैदास, कुंभनदास, तुलसीदास। गाइज मैं आशा करती हूँ कि इस प्रश्न के आंसर को आप खुद ही बता देंगे। तो गाइज अगर आप लोग को इस प्रश्न का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस प्रश्न को गाइज हमने पिछले कई सारे क्लासों में हल कर चुके हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को जरूर ही कर लेंगे। तो गाइज चलते हैं इसके आंसर को देख लेते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर। तो गाइज जो अद्वैतवाद है ये सिद्धांत है, ये इस सिद्धांत के जो कवि हैं वो है रैदास। तो अद्वैतवाद को हमने रैदास से मिला दिया। वहीं विशिष्टाद्वैतवाद के जो संबंधित कवि है गाइज वो है तुलसीदास। और गाइज आप लोग को पता होगा कि तुलसीदास राम भक्ति शाखा से संबंधित है। तो गाइज विशिष्टाद्वैतवाद इससे संबंधित कवि का नाम हो गया तुलसीदास। और वहीं शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित जो कवि है गाइज वो हैं कुंभनदास। और इसके बाद है गाइज सखी संप्रदाय, गाइज इससे संबंधित कवि हैं हरिदास। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो गाइज इसका जो पहले नंबर का कोड है वही हमारा सही आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 80 का आंसर नंबर पहला। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन है जपूजी, रसमंजरी, बरवे नायिका भेद, वैराग्य संदीपनी। और सूची 2 के ऑप्शन से गाइज तुलसीदास, कबीर, नंददास, रहीम और नानक। तो जो जपूजी रचना है गाइज ये रचना है गुरु नानक का। और उसके बाद जो रस मंजरी है गाइज इस रचना के रचनाकार हैं नंददास। रस मंजरी के रचनाकार हुए नंददास। उसके बाद गाइज बरवे नायिका भेद इसके रचनाकार हैं रहीम। और उसके बाद गाइज वैराग्य संदीपनी, गाइज वैराग्य संदीपनी के जो रचनाकार हैं वो हैं तुलसीदास। तो चलिए इसके सही उत्तर को जान लेते हैं कि क्या होगा। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज हमारा अगला प्रश्न है
निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन हैं शिवराज भूषण, छत्र प्रकाश, विरह वारिस, काव्य निर्णय। सूची दो के ऑप्शन है सर्वांग निरूपण, रीति स्वच्छंद वृत्ति, जीवन चरित, अलंकार निरूपण और रस निरूपण। तो गाइज जो शिवराज भूषण हैं इनका जो प्रतिपाद्य है गाइज वो है अलंकार निरूपण। तो इसको हम मिला देंगे सूची नंबर 2 के ऑप्शन नंबर 4 से। शिवराज भूषण इनका प्रतिपाद्य। और गाइज आपको बता दें कि ये जो शिवराज भूषण है ये जो रचना है इसके मेन कवि हैं भूषण और इनका प्रतिपाद्य है अलंकार निरूपण से। वहीं गाइज छत्र प्रकाश इसके कवि हैं लाल कवि और छत्र प्रकाश जो रचना है इसका प्रतिपाद्य है गाइज जीवन चरित। तो इसको हमने मिला दिया जीवन चरित से। और उसके बाद विरह वारिस। गाइज ये रचना है बोधा की विरह वारिस और इसका प्रतिपाद्य है रीति स्वच्छंद वृत्ति। तो इसको मिला दिया ऑप्शन नंबर 2 से। और गाइज जो लास्टवें नंबर का है काव्य निर्णय। गाइज यह रचना है भिखारी दास का और काव्य निर्णय का प्रतिपाद्य है सर्वांग निरूपण। तो इसको मिला दिया ऑप्शन नंबर पहले से। तो गाइज चलिए सही उत्तर को देख लेते हैं। तो हमारा सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन नंबर 2। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है गाइज और प्रश्न है निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन से रस सागर, रस चंद्रोदय, रसराज, रस पीयूष निधि। और सूची 2 के ऑप्शन से मती राम, कविंद्र, सोमनाथ, भिखारी दास, श्रीपति। तो यह जो रस सागर है गाइज रस सागर के जो रचनाकार हैं वो हैं श्रीपति। तो हमने मिला दिया ऑप्शन नंबर ए को सूची नंबर 2 के ऑप्शन नंबर 5 से। रस सागर को गाइस हमने मिला दिया श्रीपति से। रस सागर का जो प्रतिपाद्य कृति है गाइस इसके रचनाकार है श्रीपति। उसके बाद रस चंद्रोदय गाइस इस प्रतिपाद्य कृति के रचनाकार हैं कविंद्र। तो हमने ऑप्शन नंबर 2 से इसको मिला दिया। उसके बाद जो रसराज है गाइस रसराज प्रतिपादक कीर्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं मतीराम। तो हमने मिला दिया इसको ऑप्शन नंबर पहले से। उसके बाद रस पीयूष निधि गाइस इसके रचनाकार हैं सोमनाथ। तो चलिए इसके सही आंसर को हम जान लेते हैं कि कौन सा होगा। तो गाइस इस प्रश्न का सही कोड हुआ ऑप्शन नंबर 3। इस प्रश्न का सही कोड हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है गाइस और प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची नंबर पहले का ए ऑप्शन है दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। गाइस सूची 2 के ऑप्शन को आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं। सूची 2 के ऑप्शन से अज्ञेय पंथ, महादेवी, निराला और प्रसाद। तो यहाँ पर जो ए नंबर का ऑप्शन है दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। गाइस यह पंक्तियाँ हैं निराला की। और गाइस ये पंक्तियाँ हैं सरोज स्मृति से ली गई हैं और ये पंक्तियाँ हैं गाइस निराला। तो ऑप्शन नंबर ए को हम निराला के पास ले जाकर के मिला देते हैं। और इसके बाद गाइस जो ऑप्शन नंबर बी है मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। गाइस यह पंक्तियाँ हैं महादेवी वर्मा की जो कि रश्मि से ली गई हैं। तो गाइस ये पंक्तियाँ हैं महादेवी वर्मा का। तो ऑप्शन नंबर 3 से इसको मिला दिए। और उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी है गाइस रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। गाइस यह पंक्तियाँ हैं अज्ञेय जी का। और उसके बाद जो पंक्तियाँ हैं बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा
उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भार। गाइज यह पंक्तियां हैं प्रसाद जी की, और गाइज ये पंक्तियां हैं कामायनी से। तो ये पंक्तियां कामायनी से ली गई हैं और पंक्तियां हैं गाइज प्रसाद जी की। तो चलते हैं इसके सही उत्तर को देख लेते हैं गाइज कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो गाइज ए का 4, बी 3, सी पहला और डी 5वां। ए 4 और डी 5वां। चलिए इसके सही उत्तर को जानते हैं क्या होगा। तो गाइज यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला ए 4 और डी 5, यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची पहला का ऑप्शन है कर्ण, कमला और सिंदूरी और राहुल, और सूची 2 के ऑप्शन है उर्वशी, यशोधरा, रश्मिरथी, प्रलय की छाया और कामायनी। तो गाइज आपको बता दें कि जो कर्ण पात्र है गाइज, यह पात्र है रश्मिरथी का। तो हमने कर्ण को रश्मिरथी से मिला दिया। उसके बाद कमला, गाइज कमला पात्र है प्रलय की छाया का, कमला प्रलय की छाया। और उसके बाद औसिनरी, गाइज औसिनरी जो पात्र है वो है उर्वशी का। और उसके बाद गाइज राहुल, गाइज राहुल पात्र है यशोधरा का। तो हम चलते हैं इसके सही उत्तर को देख लेते हैं। तो गाइज सही उत्तर हुआ इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। गाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और गाइज प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन से अज्ञेय बच्चन, रघुवीर सहाय, सुमित्रानंदन पंत, और सूची 2 के ऑप्शन से कला और बूढ़ा चांद, दीपशिखा, पहले में सन्नाटा बुनता हूँ, सतरंगिनी, सीढ़ियों पर धूप में। तो गाइज पहले में सन्नाटा बुनता हूँ, गाइज इसके रचनाकार हैं अज्ञेय। अज्ञेय की रचना का नाम है गाइज पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। वहीं हरिवंश राय बच्चन के रचना का नाम है सतरंगिनी। और उसके बाद रघुवीर सहाय, गाइज इनके रचना का नाम है सीढ़ियों पर धूप में, रघुवीर सहाय। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी का रचना है कला और बूढ़ा चांद। तो हम चलते हैं इसके सही उत्तर को देख लेते हैं। ए का तीसरा और बी का पहला। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न गाइज, और प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन से लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश, शंभुनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, और सूची 2 के ऑप्शन है नवगीत, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता और नकेनवाद। तो गाइज लक्ष्मीकांत वर्मा जिस आंदोलन से संबंधित है गाइज वो है अकविता। और गाइज नरेश मेहता नकेनवाद से संबंधित है। और उसके बाद शंभुनाथ सिंह, गाइज यह नवगीत आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल, गाइज यह प्रगतिवाद आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद जो प्रयोगवाद से संबंधित है गाइज वो है मदन वात्स्यायन। तो हम चलते हैं इसके सही उत्तर को देख लेते हैं। और गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और गाइज 88 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन से आकाशदीप, दिल्ली में एक मौत, उसने कहा था, गैंग्रीन, और सूची 2 के ऑप्शन से सुनंदा, मालती, बुद्धगुप्त, अतुल और बोधा सिंह। तो गाइज आकाशदीप, गाइज इसके पात्र हैं बुद्धगुप्त, आकाशदीप के पात्र हैं गाइज बुद्धगुप्त। उसके बाद दिल्ली में एक मौत का पात्र है अतुल, और उसने कहा था का पात्र है बोधा सिंह। और उसके बाद गैंग्रीन का पात्र है गाइज मालती। तो इसके सही उत्तर को देख लेते हैं क्या होगा। तो गाइज सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर पहला, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 1। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन से अजय की डायरी, अंतराल, बसंती, महाभोज, और सूची 2 के ऑप्शन है समकालीन राजनीतिक परिवेश, विदेशों में शोषित नारी, स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता, विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि, महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण। तो गाइज अजय की डायरी, इसका जो वर्ण विषय है गाइज वो है विश्वविद्यालय पृष्ठभूमि। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए को हमने ऑप्शन नंबर 4 से मिला दिया, विश्वविद्यालय की भूमि। उसके बाद अंतराल उपन्यास में गाइज
स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता का वर्ण विषय का वर्णन किया गया है। और उसके बाद गाइस बसंती, बसंती में महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का वर्णन किया गया है। और उसके बाद गाइस महाभोज में जिस विषय का वर्णन है वो है गाइस समकालीन राजनीतिक परिवेश। तो इसका सही उत्तर हुआ गाइस ऑप्शन नंबर पहला, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस हमारा अगला प्रश्न है 90 नंबर का। और प्रश्न गाइस निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन से कहानी, अन कहानी, गंधमादन, जीप पर सवार इलिया, मिट्टी की ओर। और सूची दो के ऑप्शन है शरद जोशी, रामधारी सिंह दिनकर, कुबेर नाथ राय, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई। कहानी अकहानी के गाइस लेखक हैं धर्मवीर भारती। और उसके बाद गंधमादन गाइस इसके लेखक हैं कुबेर नाथ राय। उसके बाद जीप पर सवार इलिया गाइस इसके लेखक हैं शरद जोशी। और उसके बाद लास्टवा है मिट्टी की ओर गाइस इसके लेखक हैं दिनकर जी। तो हम सही उत्तर देख लेते हैं, इसका सही उत्तर क्या हुआ। तो गाइस इस प्रश्न का सही हुआ उत्तर ऑप्शन नंबर 3, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है गाइस 91 नंबर का। और प्रश्न है निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबंध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन है उर्वी, सुंदरी, वेणुरति, देवसेना। सूची दो के ऑप्शन है सूर्यमुख, स्कंदगुप्त, देहांतर, पहला राजा और लहरों के राजहंस। तो गाइस उर्वी यह जो पात्र है गाइस वो गाइस पहला राजा नाटक से संबंधित है। उर्वी पहला राजा नाटक से संबंधित है। वहीं सुंदरी लहरों के राजहंस से संबंधित है। और वेणुरति गाइस वेणुरति सूर्यमुख नाटक से संबंधित है। और देवसेना गाइस स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित है। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ गाइस ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और 92 नंबर का प्रश्न गाइस निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन से सूरत का सातवां घोड़ा, महिला आंचल, 1 इंच मुस्कान, तमस। सूची दो के ऑप्शन से रंजना, इला, विश्वनाथ प्रसाद, माणिक मुल्ला और नथु। तो सूरज का सातवां घोड़ा का पात्र है गाइज माणिक मुल्ला। उसके बाद महिला आंचल का जो पात्र है वो है विश्वनाथ प्रसाद। और 1 इंच मुस्कान का पात्र है गाइज रंजना, 1 इंच मुस्कान। और तमस उपन्यास का पात्र है गाइज नथु। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर पहला। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन है हम हसमत, बच्चन निकट से, माटी की मूर्ति, चिड़ों पर चांदनी। और सूची दो के ऑप्शन है अजीत कुमार, राम वृक्ष, बेनीपुरी, प्रभाकर माचवे, कृष्णा सोबती और निर्मल वर्मा। तो गाइज हम हसमत इसके रचनाकार है गाइज कृष्णा सोबती। और उसके बाद बच्चन निकट से इसके रचनाकार हैं अजीत कुमार। और माटी की मूर्ति इसके रचनाकार हैं गाइज राम वृक्ष, बेनीपुरी। और चिड़ों पर चांदनी के रचनाकार हैं निर्मल वर्मा, चिड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा। तो चलिए इसके सही उत्तर को देख लेते हैं। तो गाइज ए का चौथा और डी का पांचवा। तो गाइज सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न है निम्नलिखित काव्यांशों को उनमें निहित अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन से रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उब रहे, मोती मानुष चुन। और गाइज सूची दो के ऑप्शन से असंगति अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुक्ति अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो गाइज रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उब रहे, मोती मानुष चुन। गाइज इन काव्यांशों में जो अलंकार है गाइज वो है श्लेष अलंकार। तो गाइज इसको हमने मिला दिया श्लेष में। और गाइज इससे पहले हमने अलंकार को पढ़ा दिया है, आप जा करके प्ले लिस्ट में इसके उदाहरण और व्याख्या को देख सकते हैं। और जो ऑप्शन नंबर बी है गाइज बंसी धुन सुनी, ब्रिज वधु चली, विसार विचार, भुजभूषण पहिरे, पगनी भूजन लपेटे हार। गाइज इन पंक्तियों में जो अलंकार है गाइज वो है असंगति अलंकार। और जो सी नंबर का ऑप्शन है गाइज जिन दिन देखे वे कुसुम गई, सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की, अपत कंटीली डार। गाइज इन पंक्तियों में जो अलंकार है गाइज वो है अनुक्ति अलंकार।
और उसके बाद जो ऑप्शन नंबर डी है गाइज, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। गाइज इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। तो चलिए इसके सही उत्तर को देख लेते हैं। और गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए का तीसरा और डी का दूसरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए और सूची एक के ऑप्शन से उत्तर संरचनावाद, यथार्थवाद, स्वच्छंदतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद और सूची दो के ऑप्शन से लुई अल्थुसर, फ्रेडरिक जेम्सन, रॉबर्ट बर्न्स, जॉर्ज लुकाट, डी.एच. लॉरेंस। तो गाइज उत्तर संरचनावाद जो अवधारणा है गाइज वो है लुई अल्थुसर का। और उसके बाद जो अवधारणा है यथार्थवाद। गाइज यथार्थवाद अवधारणा ये अवधारणा है जॉर्ज लुकाच का। और उसके बाद स्वच्छंदतावाद। गाइज स्वच्छंदतावाद ये अवधारणा है रॉबर्ट बर्न्स का। और उसके बाद उत्तर आधुनिकतावाद। गाइज ये अवधारणा फ्रेडरिक जेम्सन का है। तो इसका सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन नंबर पहला। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है गाइज प्रश्न संख्या 96। और 96 नंबर के लिए निर्देश दिए गए हैं कि 96 से 100 तक के प्रश्नों को अवतरण के रूप में दिया गया है, जिसके अवतरण को पढ़ करके हमको उसके उत्तर को देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके अवतरणों को। और गाइज अवतरण कहा जा रहा है, सौंदर्य किसे कहते हैं? प्रकृति, मानव जीवन तथा ललित कलाओं के आनंददायक गुण का नाम सौंदर्य है। इस स्थापना पर आपत्ति यह की जाती है कि कला में कुरूप और असुंदर को भी स्थान मिलता है। दुखांत नाटक देखकर हमें वास्तव में दुख होता है। साहित्य में विभत्स का भी चित्रण होता है, उसे सुंदर कैसे कहा जा सकता है? इस आपत्ति का उत्तर यह है कि कला में कुरूप और असुंदर विवादी स्वरों के समान है जो राग के रूप को निखारते हैं। विभत्स का चित्रण देखकर हम उससे प्रेम नहीं करने लगते, हम उस कला से प्रेम करते हैं जो हमें विभत्स से घृणा करना सिखाती है। विभत्स से घृणा करना सुंदर कार्य है असुंदर, जिसे हम कुरूप, असुंदर और विभत्स कहते हैं। कला में उसकी उपस्थिति परिणति सौंदर्य में होती है। दुखांत नाटकों में हम दूसरों का दुख देखकर द्रवित होते हैं। हमारी सहानुभूति अपने तक अथवा परिवार और मित्रों तक सीमित न रहकर एक व्यापक रूप ले लेती है। मानव कल्याण के इस प्रसार को हम सुंदर कहेंगे या असुंदर। सहानुभूति की इस व्यापकता से हमें प्रसन्न होना चाहिए या अप्रसन्न। दुखांत नाटकों अथवा करुणा रस के साहित्य से हमें दुख की अनुभूति होती है, किंतु यह दुख अमिश्रित और निरपेक्ष नहीं होता। उस दुख में वह आनंद निहित होता है जो करुणा के प्रसार से हमें प्राप्त होता है। इसके सिवा इस तरह के साहित्य में हम बहुधा मनुष्य को विषम परिस्थितियों से वीरतापूर्ण संघर्ष करते हुए पाते हैं। संघर्ष का यह उदात्त भाव दुख की अनुभूति को सीमित कर देता है। वीर मनुष्यों का यह संघर्ष हमें जीवन परिस्थितियों के प्रति सजग करता है। उनकी पराजय भी प्रबुद्ध दर्शकों तथा पाठकों के लिए चुनौती का काम करती है। उनकी वेदना हमारे लिए प्रेरणा बन जाता है और आनंद को इस व्यापक रूप में लें, उसे इंद्रिय जन्य सुख का पर्यायवाची ही न मान लें, तो हमें करुणा और विभत्स के चित्रण में सौंदर्य के अभाव की प्रतीति न होगी। और देखिएगा इस प्रश्न हमारा है 96 नंबर का। और प्रश्न कह रहा है कि साहित्य में विभत्स का भी चित्रण सुंदर होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर पहला है विभत्स को ही काव्य शास्त्र में प्रमुख रस माना गया है। और दूसरे नंबर का ऑप्शन है कला में असुंदर और कुरूप का सौंदर्य
में रूपांतरण होता है। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर दूसरा है यही इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। गाइस देखिए यहाँ पर, जिसे हम कुरूप और सुंदर और विभत्स कहते हैं, कला में उसकी परिणति सौंदर्य होती है। साहित्य में विभत्स रस का भी चित्रण सुंदर होता है, क्योंकि कला में असुंदर और कुरूप के सौंदर्य में रूपांतरण होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइस प्रश्न है 97 नंबर का, और प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। और पहला ऑप्शन है वीर मनुष्यों की पराजय आनंद का मूल कारण है। दूसरा है दुखांत नाटकों में सहानुभूति के स्वजनों तक सीमित न रहने से मानव कल्याण का प्रसार होता है। गाइस यह बिल्कुल ही सही है। और देखिए तीसरा कह रहा है ऑप्शन दुखांत नाटक दूसरों के दुख से जुड़े होने के कारण हमारे दुख का कारण नहीं बनते। गाइस यह बिल्कुल गलत है। और जो चौथा ऑप्शन है प्रबुद्ध दर्शक और पाठक दुख को एक सीमित भाव मानते हैं, यह भी गलत है। और पहला भी गलत है, केवल हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। और चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। और 98 नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। और पहला है ऑप्शन वीर मनुष्यों की वेदना सामाजिक के लिए प्रेरणा बन जाती है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर का है करुण रस के साहित्य में मनुष्य प्रायः विपरीत स्थितियों में संघर्षरत होता है, यह भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है संघर्ष का औदात्य दुख को सीमित करता है, यह भी सही है। और फिर चौथे नंबर का जो है दुख में आनंद की अनुपस्थिति होती है। तो गाइज यह बिल्कुल गलत है। तो गाइज यही इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। गाइज प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, अर्थात कि इन पंक्तियों में कौन गलत कथन दिया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वह गलत कथन दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है दुखांत नाटकों में सौंदर्य की उपस्थिति का आधार क्या है। और पहला ऑप्शन है उनमें कुरूप और असुंदर को महत्व दिया जाता है। और दूसरा है सभी दुखांत नाटक प्राय महान होते हैं, यह बिल्कुल सही नहीं है कि सभी जो दुखांत नाटक हैं वो महान ही हो। और जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है दुखांत नाटकों में मानव करुणा का प्रसार होता है। और चौथा ऑप्शन है दुखांत नाटकों में नाटक का स्वानुभूति का चित्रण करता है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ दुखांत नाटकों में मानव करुणा का प्रसार होता है, जो कि हमने ऊपर की पंक्तियों में पढ़ा। तो गाइज ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। और चलते हैं आज का हमारा लास्टवा क्वेश्चन नंबर 100। और प्रश्न गाइज करुण रस के साहित्य में आनंद निहित होता है क्योंकि। और पहला ऑप्शन है आनंद मात्र इंद्रियजन्य सुख है। दूसरा ऑप्शन है साहित्य में करुण रस अपरिहार्य है। और तीसरा ऑप्शन है इस साहित्य के मूल में सहानुभूति की व्यापकता है। और चौथा ऑप्शन है साहित्य में दुख की निरपेक्ष स्थिति होती है। तो गाइस जो ऑप्शन नंबर 3 है इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ करुण रस के साहित्य में आनंद निहित होता है क्योंकि इस साहित्य में के मूल में सहानुभूति की व्यापकता होती है। तो गाइस हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो और काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।